अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लिंग्विस्टिक्स के एक इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक समझने वाले हैं, यानी फ़नीम्स, एलोफोन्स, मार्फीम और एलोमार्फ में फ़र्क। ये टर्म्स अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मैं आज आपको सिंपल एग्जाम्पल के ज़रिए एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला टर्म है फ़नीम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़नीम होता क्या है। इसकी डेफिनेशन है, फ़नीम इज़ द स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट इन अ लैंग्वेज दैट चेंजेस द मीनिंग। यानी फ़नीम जो है एक स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट है। फ़र्ज़ कर लें वर्ड्स हैं पेट और बेट। ये दोनों वर्ड सिर्फ एक साउंड की वजह से डिफरेंट हैं और उनकी मीनिंग भी चेंज है। सो याद रखिए, फ़नीम जो है एक साउंड यूनिट है जो मीनिंग को चेंज करता है। और इंग्लिश लैंग्वेज में 44 फ़नीम्स हैं, सच एज़ पा, बा, टा, डा, का, गा। ये सारे के सारे 44 फ़नीम्स इंग्लिश लैंग्वेज में पाए जाते हैं। सेकंड है हमारा एलोफोन्स। अब बात करते हैं कि एलोफोन्स होता क्या है। एलोफोन्स आर द डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ द फ़नीम। हम इसको यूँ कह सकते हैं कि एलोफोन्स आर द डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द सेम फ़नीम। यानी एक फ़नीम के मुख्तलिफ उच्चार, मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशंस जो मीनिंग को चेंज नहीं करते। मतलब वर्ड का सेंस जो है वो सेम रहता है, सिर्फ साउंड थोड़ा अलग हो जाएगा, यानी उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग हो जाएगी। यानी वो जो साउंड होगा वो एस्परेड साउंड होगा। फ़र्ज़ कर लें एक वर्ड है टॉप, हम इसको कहते हैं टॉप, यानी ये एस्परेड साउंड हो जाएगा। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो एस्परेड लगेगी, पफ ऑफ एयर के साथ हम प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम इस वर्ड को स्टार्ट करते हैं सा के साउंड से, यानी एस से शुरू करते हैं, तो ये एस्परेड नहीं होगा, अनएस्परेड होगा। यानी हम इसको कहेंगे स्टॉप, यूँ नहीं बोलेंगे हम स्टॉप। तो कहने का मतलब एलोफोन्स आर दी डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ द फ़नीम। अब बात करते हैं मार्फीम की। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि मार्फोलॉजी जो है वो मार्फीम की स्टडी है, वर्ड फॉर्मेशन की स्टडी है। तो मार्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मीनिंग इन लैंग्वेज। मार्फीम भी एक छोटा सा यूनिट है, लेकिन मीनिंगफुल यूनिट है। वर्ड्स के जितने भी पार्ट होंगे, हर पार्ट जो होगा वो मीनिंगफुल होगा। फ़र्ज़ कर लें एक वर्ड है अनहैप्पीनेस। अब इस वर्ड में 3 मार्फीम्स हैं, अन, हैप्पी और नेस, तीनों की मीनिंग है। इस तरह हमारा सेकंड वर्ड है बुक्स। इसमें 2 मार्फीम्स हैं, यानी बुक और एस का साउंड जो प्लूरल सेंस देता है। सो कहने का मतलब हर वर्ड में मार्फीम्स होते हैं। किसी वर्ड में 1 मार्फीम होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, लेकिन मार्फीम जितने भी हों वो मीनिंगफुल होंगे। लास्ट हमारा टर्म है एलोमार्फ। अब एलोमार्फ क्या है? हमने जिस तरह डिस्कस किया कि एलोफोन्स आर दी डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ द फ़नीम, सेम उसी तरह एलोमार्फ आर आल्सो दी डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ दी सेम मार्फीम। मतलब एक ही मार्फीम अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करेंगे। देते हैं, फ़र्ज़ कर लें वर्ड है कैट। अब हम इसको प्लूरल बनाते हैं तो हम कहेंगे कैट्स, यानी सा का साउंड आएगा, लेकिन यही सा साउंड जा का साउंड देता है। जिस तरह डॉग्स, हम यूँ नहीं कहते डॉग्स, हम कहते हैं डॉग्स, जा का साउंड। सेम उसी तरह बसेस, यानी इस वर्ड में इज़ का साउंड दिया गया है, यानी साउंड जो सा है वो इज़ का साउंड दे रहा है। तो ये बेसिकली एलोमार्फ कहलाते हैं। सो एलोमार्फ जो हैं वो क्या हैं? एलोमार्फ बेसिकली ये एक डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं सेम मार्फीम के। सो डियर स्टूडेंट,
हमने आज ये क्लियर किया कि फ़नीम्स और एलोफोन्स ये दोनों साउंड के यूनिट हैं और मार्फीम और एलोमार्फ ये मीनिंग्स के यूनिट हैं। थैंक यू सो मच।